Hello students. In previous video we were studying consequences of globalization. In this video we will study cultural consequences यानी सांस्कृतिक प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का सांस्कृतिक प्रभाव. Globalization has also affect cultural aspects. वैश्वीकरण का हमारी संस्कृति पर भी यानी वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हैं. सम इफ़ेक्ट्स आर पॉजिटिव एंड सम इफ़ेक्ट्स आर नेगेटिव. इसके कुछ नेगेटिव यानी इसके कुछ सकारात्मक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं. एज अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट it has led to each culture becoming more diversified and distinctive. सकारात्मक प्रभाव के रूप में विभिन्न देशों में सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है. पर वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति अधिक अलग और विशिष्ट होती जा रही है. बट एज अ नेगेटिव इफेक्ट Western culture is being imposed on rest of the world. लेकिन नकारात्मक प्रभाव के रूप में विश्व की अन्य संस्कृतियों पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है. The cultural heritage is coming to an end. It leads to homogenization of culture ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से विभिन्न देशों की संस्कृति में एक रूपता पाई गई है और सांस्कृतिक धरोहर लगभग ख़त्म होती जा रही है. यानी कि जो विभिन्न जो वेस्टर्न कल्चर है वो अलग अदर कंट्रीज़ पर हावी होती जा रही है और जो उनकी जो अपनी कल्चर है जो विभिन्न देशों की अपनी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. यानी जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये सिर्फ जो ग्लोबलाइजेशन है उसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव ही नहीं पड़ा बल्कि विभिन्न देशों की कल्चर पर भी संस्कृति पर भी इसका प्रभाव देखने को आ रहा है. द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया. इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, लेट अस स्टडी. द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इफेक्टेड इंडिया ऑल्सो. India and globalization. The process of globalization has affected India also. कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो भारत पर भी पड़ा है. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. स्वतंत्रता से पहले भारत प्राइमरी गुड्स का प्राइमरी गुड्स और कच्चे माल का एक्सपोर्टर रहा है और जो फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर रहा है. यानी स्वतंत्रता से पहले भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक रहा है और निर्मित माल यानी फिनिश्ड गुड्स का आयातक रहा है. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस it adopted policy of protectionism. After the independence it adopted the policy of protectionism. कि स्वतंत्रता के बाद भी उसने संरक्षणवाद की नीति अपनाई. प्रोटेक्शनिज्म का क्या मीनिंग है कि स्वतंत्रता के बाद भी जो इंडिया है इसने बाहर से जो फिनिश्ड गुड्स मंगवाना कम करके अपनी जो इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से आयात पर
डिफरेंट कंट्रीज से आयात पर क्या लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, प्रतिबंध लगा रखे थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। विद दिस पॉलिसी इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन फेयरली स्लैगिश। कि इस संरक्षणवाद की नीति के कारण जो भारत की है आर्थिक विकास की दर वो धीमी रही, वो काफ़ी स्लो रही। इन 1991, रिस्पॉन्डिंग टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस and to the desire for higher rate of economic growth, India embarked on the program of economic reforms. 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए और आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए भारत ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया। इंडिया एम्बार्क्ड ऑन प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके लिए इंडिया ने क्या किया, नई आर्थिक नीतियों को अपनाया। इट एलिमिनेटेड इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड दस एलिमिनेटेड बैरियर्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज। उसने औद्योगिक लाइसेंस को पूरी तरह से समाप्त कर विदेशी विनिमय पर लगी रुकावट को लगभग ख़त्म कर दिया। यानी फॉरेन ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी 1991 में, इंडिया ने लिबरलाइजेशन की नीति को अपनाया और जो लगी हुई रुकावटें थी और प्रतिबंध थे उनको समाप्त कर दिया। वो किस पर्पज़ से किया गया, ताकि इंडिया की जो आर्थिक दर है, जो आर्थिक वृद्धि की दर है, वो उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।